वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। जय गुरु। आपका इस चैनल में स्वागत है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन अभय अर्थात भय मुक्त एवं मंगलमय हो। इस चैनल के माध्यम से आप विभिन्न विषयों पर भिन्न भिन्न वक्ताओं से उनका वक्तव्य सुन चुके हैं। आज का विषय है दीक्षा। तो आइए हम जाने दीक्षा क्या है एवं दीक्षा की आवश्यकता क्यों है। सर्वप्रथम संतोष दा भागलपुर से, उसके उपरांत अजय कुमार सिन्हा दा बोकारो से और अंत में बसंत दा रांची से उनका वक्तव्य सुनेंगे। साथ ही साथ कौशल दा चतरा से उनका भी भजन का आनंद ले सकेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सभी संतोष दा को वंदे लोक तिलकम शाश्वत वार्ता विभूषणम अमर कीर्तिसारणम प्रबुद्धं लोक जीवनम प्रणय प्रमत याग दीपनम वंदे जीवन जीवनं शतपुरुषम। दीक्षा शब्द से हम सब लोग परिचित हैं। ये दीक्षा क्या है और मनुष्य के जीवन में इसका महत्व इतना क्यों है। दीक्षा शब्द दक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ दक्षता, निपुणता, जीवन चलन में नियोजित कर्म कौशल में दक्षता हासिल करना। अंग्रेजी में इसे इनिशिएशन भी कहा जाता है, अर्थात जीवन की एक नई शुरुआत। श्री ठाकुर आलोचना प्रसंग में कहते हैं, दीक्षा लेने का अर्थ है दक्षता प्राप्त करने का कौशल जानना। उस कौशल को जानकर उसी अनुसार अनुशीलन करना चाहिए। हमारी प्रवृत्ति ही जीवन में सुख स्वाच्छंद भोग का प्रधान उपकरण है और उसके साथ साथ प्रधान बाधक भी वही है। प्रवृत्तियां सुख स्वाच्छंद प्राप्ति का बाधक होने के बजाय जीवन में हेल्पफुल, सहायक कैसे हो सकती हैं, उसी का तरकीब सद्गुरु के निकट जाना जा सकता है। वे अस्तित्व के धारण पोषण और रक्षण के कौशल को जानते हैं, इसलिए उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। जिन्होंने आचरण कर जानकारी हासिल की है, वैसे सद्गुरु या आचार्य से ही दीक्षा लेनी चाहिए। पुनः कहते हैं, दीक्षा लेने का अर्थ मैं समझता हूं उनको पूर्ण रूपेण ग्रहण करना, उनके निकट आत्मसमर्पण और उसके द्वारा दक्षता का अनुशीलन। जिनके जीवन में नीति मूर्त है, उनको छोड़कर यदि उन नीतियों का अनुसरण करते रहें, तब तो उन नीतियों के नाम पर उनके संबंध में अपनी मनगढ़ंत धारणा का ही अनुसरण करते रहेंगे। उसमें अपना अपना ऑब्सेशन, अभिभूति या ख्याल ही हमारे प्रमुख हो सकते हैं। उनके प्रति एक्टिव अटैचमेंट, सक्रिय अनुराग एवं उनके इंप्रेशन, प्रेरणा के द्वारा कॉन्सेंट्रिक सेल्फ एडजस्टमेंट, केंद्रायित आत्मनियंत्रण, सत्ता के संवेग द्वारा जब किसी श्रेय युक्त पुरुष से युक्त होकर चलते हैं, तो जिस प्रकार श्री कृष्ण से अर्जुन, चाणक्य से चंद्रगुप्त, रामकृष्ण से विवेकानंद, समर्थ गुरु रामदास से शिवाजी आप्राण अनुरक्ति से उन्हें अनुसरण करते हुए चले, तो उनका चरित्र और व्यक्तित्व कल्याण प्रसू और संहत हो उठा। अन्यथा लोग लाखों सत्य कथा भी जाने, वह किसी काम में नहीं आता है। इसलिए चरित्र और व्यक्तित्व के मांगलिक नियंत्रण की प्रथम चीज ही है इष्ट या आदर्श ग्रहण या दीक्षा। अब दीक्षा का समय भी मायने रखता है कि किस उम्र में दीक्षा लिया जाए। बहुत लोग मानते हैं जीवन के अंतिम प्रहर में भक्ति करनी चाहिए। ठाकुर कहते हैं, सत दीक्षा तुम अभी अभी ले लो, इष्ट के साथ रखो संप्रीति, मरण तरन ये नाम जपो, कटे अकाल यम भीति। अनुश्रुति में एक घटना सुनते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी से उनके भक्तों ने जिज्ञासा किया कि दीक्षा कब होनी चाहिए। उन्होंने कहा था, जन्म থেকে 20 বছর आगे, अर्थात
किसी के जन्म से 20 वर्ष पहले। भक्त समझ नहीं पाए, उन्होंने पूछा ये कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा था जिस बच्चे का जन्म होने वाला है, जन्म से 20 वर्ष पहले माता पिता की दीक्षा हो जाए। कितना तत्वपूर्ण बात है, समझना होगा। जिस तरह से किसान अपने खेत में बीज बोने से पहले ही चाष करता है और फसल के छोटे छोटे पौधे से ही खाद पानी देना शुरू करके ही अच्छे फसल की उम्मीद कर सकता है, उसी तरह हम अच्छे मनुष्य की फसल की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन उसे फसल के लिए छुटपन में ही जीवन नीति रूपी खाद पानी के अनुशीलन के लिए इष्ट या आदर्श से युक्त किए बिना हम बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी शहर में घूमने जाए, मान लिया जाए मैं मुंबई जा रहा हूं, पहली बार मुंबई जा रहा हूं, और जब मैं मुंबई गया अपने तरीके से पूरा मुंबई घूम लिया, वापस लौटने लगा, तब जाके कोई व्यक्ति मुंबई का नक्शा मेरे हाथ में देता है कि देखिए यहां घूमने वाले ये सब स्थल हैं, लेकिन वो मेरे किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो मुंबई गया और मुंबई से अब वापस लौट रहा हूं। यदि जिस समय मैं मुंबई जा रहा था उसी समय कोई व्यक्ति मुझे वो नक्शा पकड़ा देता, तो मैं उस नक्शे का सही उपयोग करके मुंबई के सारे स्थल को घूम पाता। उसी तरह इस जीवन में, जिसे भवसागर कहा जाता है, इस भवसागर को पार करने के लिए जीवन गति और इस जीवन में जो नीतियां हैं, उन नीतियों को यदि हम छुटपन में जान जाते हैं, बचपन में जान जाते हैं, तो जीवन का आनंद वास्तविक रूप से हम ले सकते हैं। आज हम इस भूल का नतीजा देखते हैं कि आज के समाज में मनुष्य काफी पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी बहुत स्ट्रांग है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन हर जगह देखते हैं लोगों में धैर्य का अभाव, सहानुभूति शून्य मनुष्य, लोभी और क्रोधी आचरण से समाज पटा पड़ा हुआ, मनुष्योचित गुणों का अभाव हर जगह बिखरा पड़ा हुआ। यदि हम उन्नत समाज पाने की इच्छा रखते हैं तो सिर्फ विकास की बातें करना बेमानी होगी। विकास बिना विशेषण के कुछ नहीं है। मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, जैसे विशेषण लगा हुआ यदि विकास चाहिए तो वैसे इष्ट आदर्श से युक्त होना पड़ेगा, जो सर्वगुण संपन्न, सर्वज्ञानी, निर्लोभी, एबनॉर्मली नॉर्मल, मानव दर्दी, सत्ता प्रेमी मनुष्य के रूप में हमें प्राप्त हुए और उनके द्वारा वर्तमान आचार्य परंपरा के माध्यम से उन नीतियों को अनुशीलन कर जीवन को अबाध गति से उन्नत चलन में उपनीत कर देना होगा। आए हम वर्तमान पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को समर्पित करें और जीवन की उन नीतियों को जाने और जान करके अपने समाज का मंगल करें और मंगल पथ का यात्री बने। अपनी इन्हीं वाणी के साथ समस्त विश्व मानव कल्याण के मंगल कामना श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में ज्ञापित करता हूं। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। आइए अब हम लोग अजय दास से दीक्षा के संबंध में सुने। उससे पूर्व कौशल दास चतरा, उनसे एक भजन का आनंद लेते हैं। मैं कौशल कुमार दांगी चतरा भजन दीपाली में उल्लिखित एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चलो रे सखी आज पिया के देश, चलो रे सखी आज पिया के देश, यह जग नाही अपने सुख का, रहना इसमें फिर काहे का, छोड़ो ए परदेश, चलो रे सखी आज पिया के देश। माया इसकी बहुत सताए, मोह जाल में मुझको फंसावे, माया इसकी बहुत सतावे, मोह जाल में मुझको फंसावे,
बिरथा करम भरम के फेर में मिलता दुख कलेश। चलो रे सखी आज पिया के देश। धन संपद सब पल में छूटे आपन ही अपने को लूटे। धन संपद सब पल में छूटे आपन ही अपने को लूटे। भोग विलास का मरघट पाया मिले ना कुछ भी शेष। चलो रे सखी आज पिया के देश। एक दिन सबको प्रीत लगाना प्राण प्रिय की रीत निभाना। एक दिन सबको प्रीत लगाना प्राण प्रिय की रीत निभाना। फिर काहे ना तज कर बंधन पकड़ो प्रेमी भेष। चलो रे सखी आज पिया के देश। जय गुरु। आइए अब अजय कुमार सिन्हा जो बोकारो से हैं उनसे हम लोग सुने दीक्षा के संबंध में। जय गुरु। आज का मूल विषय है दीक्षा। ठाकुर जी दीक्षा के बारे में बोलते हैं, दीक्षा जानो दक्ष कराती है, प्रतिदीप्त करे प्राण, कुट कौशल अनुशीलन से कीर्ति तीर्थ में कराए स्नान। दीक्षा का मतलब होता है दक्षता हासिल करने का पात्र, कि हम किसी चीज में दक्ष हो गए। मेरे शास्त्र में भी लिखा गया है, पहले दीक्षा फिर शिक्षा। अब हम लोगों का जीवन में दीक्षा कितना महत्वपूर्ण है। हम लोगों का जो जीवन है एक बहता हुआ नाव के समान है। अगर हम लोगों का जीवन में कोई अगर किनारा नहीं मिलेगा तो वह जीवन का जो नाव है वो कहाँ बह के चला जाएगा, ये कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब बात है कि दीक्षा हमारी कहाँ होनी चाहिए। दीक्षा होनी चाहिए पुरुषोत्तम के सानिध्य में। पुरुषोत्तम कौन होते हैं? श्री ठाकुर जी की एक वाणी है कि सभी देवी देवताओं का समाहार से होती है पुरुषोत्तम की सृष्टि। पुरुषोत्तम जब आते हैं तो सभी देवी देवताओं का समाहार लेके आते हैं। हमारे जीवन में एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो कि हमें लगे कि मेरे साथ हर समय, हर पल, हर मिनट, हर क्षण हमारे साथ हैं। ठाकुर जी की एक वाणी है कि गुरु होते नहीं है जादूगर, जादू तोड़ना उनका स्वभाव है और जादू तोड़कर दिखा देते हैं दुनिया की स्वरूप। ठाकुर जी बोलते हैं कि यहाँ पे चमत्कार नाम का कोई चीज नहीं होता है। ठाकुर जी बोलते हैं कि धरो, करो, बनो और पाओ। ठाकुर जी का जो विधान है, हमको दीक्षा के मार्फत हमको ठाकुर जी को धरना होगा और उनके बताए गए विधान पे करना होगा, तो ही हमको हर एक चीज की प्राप्ति होगी। ठाकुर जी से एक भक्त क्वेश्चन करता है, एक भक्त प्रश्न करता है कि ठाकुर जी आप इतना दीक्षा के बारे में बात करते हैं, क्या जो दीक्षा लेगा वो बचेगा और जो दीक्षा नहीं लेगा वो नहीं बचेगा? ठाकुर जी बहुत गंभीर शब्द में उसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि देखो, बचना या ना बचना ये तो परम पिता के हाथ में है, लेकिन जो परम पिता का दीक्षा लेता है वो परम पिता के सानिध्य में, परम पिता के ट्यूनिंग में आ जाता है, वह उनके सानिध्य में आ जाता है। अब निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हम मालिक का कुत्ता बनते हैं या हम स्ट्रीट डॉग बनते हैं, रोड का कुत्ता बनते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कि पूजा का मतलब क्या होता है, पूजा का तात्पर्य क्या होता है, कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उनको अपने भीतर बढ़ा डालना। सिर्फ फूल चंदन की पूजा से पूजा सार्थक नहीं होती है। आज का जो भयंकर जो परिवेश चल रहा है, भयंकर स्थिति जो चल रही है, ठाकुर जी इसके बारे में बहुत पहले
अपने भक्त से बोल चुके थे कि देखो मेरी दृष्टि जहां तक जा रही है वहां लोगों का नर मुंड और खून ही खून हमको दिख रहा है, इसलिए तुम हमको कोशिश करो कि घर घर में पहुंचा दो। ठाकुर जी दीक्षा के मतलब लोगों को है ना बचाने और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठाकुर जी को लोग पुरुषोत्तम बोलते हैं। ठाकुर जी के पास एक भक्त आया और बोलता है कि ठाकुर जी आपको लोग पुरुषोत्तम बोलते हैं। भगवान राम को भी लोग पुरुषोत्तम बोलते थे, भगवान कृष्ण को भी पुरुषोत्तम लोग बोलते थे। भगवान राम आए तो उन्होंने कंस का वध किया, भगवान राम आए तो उन्होंने रावण का वध किया, भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने कंस का वध किया। आप किसका वध करने के लिए आए हुए हैं? ठाकुर जी बोलते हैं कि देखो उस टाइम एक रावण और एक कंस हुआ करता था, लेकिन आज का जो परिवेश है, आज का जो दौर है, घर घर में रावण और कंस रूपी जो प्रवृत्तियां हैं, मैं उस वृत्ति और प्रवृत्ति को मैं निर्मूल कराने के लिए आया हूँ। आज का जो परिस्थिति परिवेश है, इस स्थिति में अगर हमारे जीवन में दीक्षा अगर नहीं होती है तो लोगों को बचना और बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं यही वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरु। आइए अब बसंत दा जो रांची से हैं उनका याजन सुने। इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित हमारे तमाम गुरु भाई माताओं को यथास्थान मेरा हार्दिक जय गुरु। आज इस सत्संग में शामिल तमाम गुरु भाइयों के माध्यम से मैं अपना याजन, जिसका विषय है दीक्षा, उसको कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। कल का विषय था यजन, याजन, स्मृति, स्वस्थैनी, सदाचार। इस पांचों नियमों को परम दयाल श्री ठाकुर जी के प्रदत्त ये पंचनीति, पंच महायज्ञ, ये पंचनीति को ठीक ठीक धारण, पालन और पोषण तभी किया जा सकता है जब हम उनसे युक्त हों। जब तक परम दयाल से युक्त नहीं होंगे, परम दयाल के लिए हमारा प्रेम नहीं जगेगा, तब तक हम उनकी बातों को, उनकी धारणाओं को, उनकी इच्छा को हम लोग अपने अंदर समाहित नहीं कर सकते हैं। आज का जैसे विषय है दीक्षा। दीक्षा सब दक्ष धातु से आया है। दक्ष का अर्थ है एबिलिटी, दक्षता। दीक्षा वही है जो एबिलिटी इम्पार्ट, दक्षता का संचार करता है। किंतु हम लोग का जो कॉन्सेप्शन है, धारणा है, वो डिटोरिएट अपकर्स कर गया है। सोचता है कि कुछ जप तप कर ले, कुछ जय गुरु कर ले, इससे धर्म हो गया। यह कुछ नहीं है। दीक्षा का उद्देश्य है वास्तव कर्म में दक्षता लाभ करना। हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे हम एक किसान हैं, चाहे मैं शिक्षक हूँ, चाहे मैं जो कोई भी कर्म क्यों नहीं कर रहा हूँ, चाहे मैं जिस पद पे क्यों ना हूँ, चाहे मैं एक माता हूँ, एक पिता हूँ, एक भाई हूँ, बंधु हूँ, दोस्त हूँ, चाहे जो कोई भी हूँ, जहाँ कहीं भी मैं हूँ, उस सभी जगह पे अपने आप को सही ढंग से इम्पार्ट करना, अपने आप को सही ढंग से प्रदर्शित कर पाना और यह कर पाने की क्षमता को लाना, इसकी दक्षता को पैदा करना, इसकी दक्षता को लाना ही दीक्षा है। और यह दीक्षा का उद्देश्य है सुकेंद्रिक होकर। अब सुकेंद्रिक कहाँ हो? जो विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, परम दयाल हैं, हर युग में आते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरहि प्रभु विविध शरीरा, हरहि त्रास सज्जन के पीरा। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ, तब तब मैं प्रकट अपनी लीला से प्रकट होता हूँ। लेकिन इनकी लीला को समझने के लिए, जानने के लिए उनके प्रति प्रेम चाहिए, उनके प्रति टान चाहिए, उनके प्रति विश्वास चाहिए। और इसी टान
विश्वास और प्रेम को और ठाकुर जी की जो कुछ भी भावनाएं हैं उसको अपने कर्म में करने का एकमात्र माध्यम है दीक्षा। दीक्षा के बिना सदगुरु को अंदर ग्रहण नहीं किया जा सकता। मनुष्य क्या, इतर जंतु भी मरना नहीं चाहता है, हर कोई बचना चाहता है, हर कोई बढ़ना चाहता है। और इस बचने और बढ़ने का जो धर्म है, इस धर्म को पालन बिना दीक्षा के किया नहीं जा सकता है, बिना अटैचमेंट से हो नहीं सकता है, बिना सदगुरु के अटैचमेंट से हम लोग बच और बढ़ नहीं सकते हैं। दीक्षा के माध्यम से जो हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं वो एजुकेशन होता है, ज्ञात होता है, हम जान सकते हैं कि कौन सही चीज़ है, कौन गलत चीज़ है, कौन हमारे लिए अनुकूल है, कौन प्रतिकूल है। आज ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, चाहे हर किसी माध्यम से, हर कोई बहुत सारा चीज़, मनुष्य कहाँ से आग का आविष्कार से शुरू हुआ था, पहिया का आविष्कार से आज चांद पे चला गया है। आज लोग ब्रह्मांड तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं, जगह जगह पे पूरे आविष्कार हुए हैं, बहुत सारी शक्तियां अर्जित कर ली है, अणु बम, परमाणु बम, तरह तरह का। लेकिन ये सारा शक्तियों को सुकेंद्रित भाव से कब कैसे मनुष्य के कल्याण के लिए लगाना है और इसको कहाँ पर कैसे प्रयोग करना है, इस प्रयोग करने का माध्यम ही है सत्य दीक्षा। और जब तक हम लोग दीक्षा प्राप्त नहीं करते हैं तब तक वह अनुकूल और प्रतिकूल का आभास हमारे जीवन में नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आज काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, आज पूरे विश्व में बहुत सारी संस्थाएं पढ़ा रही है। और अगर ये है तो ये अगर होता तो हर कोई सही होता, आज पूरा वातावरण शांत होता, कहीं भी कोई अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, ये सारे जो चीज़ हो रहे हैं ये सारा चीज़ नहीं हो पाता अगर शिक्षा। तो बिना दीक्षा का शिक्षा जैसे बिना चलन का चरण पूजा। तो इसीलिए पहले दीक्षा की आवश्यकता है। श्री ठाकुर जी ने से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि दीक्षा कहाँ लेनी चाहिए। ठाकुर जी ने कहा सदगुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। सत का अर्थ है जो अस्तित्व की रक्षा करता है। पहले हम लोग के यहाँ ऐसी रीति थी कि 5 साल में दीक्षा हो जाती थी, लेकिन ठाकुर जी ने कहा 5 साल में नाम दिया जा सकता है, कम से कम 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि दीक्षा से मनुष्य बचता है, बढ़ता है। क्योंकि कोई बढ़ना चाहता है ऐसा नहीं है क्या, हर कोई बढ़ना चाहता है, हर कोई बचना चाहता है। बिना दीक्षा लिए सदगुरु को हम लोग अपने अंदर धारण नहीं कर सकते हैं। दीक्षा के जैसे हम लोग ठाकुर जी ने कहा यजन करना, इष्टवृत्ति करना। यजन मतलब नाम ध्यान, पूजा पाठ, आत्मविचार, आत्मविश्लेषण, इसके द्वारा अपने अंदर इष्टानुसरण को निमज्जित करना। याजन पूरे परिवेश में इष्ट के भाव से भावित होकर उस भाव से युक्त करवाना, क्योंकि परिवेश को छोड़कर बढ़ नहीं सकते हैं। इष्टवृत्ति मतलब परमपिता का संचार अपने अंदर करना, उनके प्रति टान को बढ़ाना। ये सारे चीज़ का माध्यम से ही हम लोग ये सब चीज़ कर पाएंगे, बिना दीक्षा का नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जैसे विवेकानंद जी जब तक रामकृष्ण परमहंस से युक्त नहीं हुए तब तक उनके अंदर का जो सद्भाव जगा नहीं। मनुष्य की सत्ता का एक संवेग होता है, उस संवेग के साथ किसी भी सेफ रूप से युक्त होना चाहिए। जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से युक्त हुए, चंद्रगुप्त चाणक्य से युक्त हुए। किसी आदर्श पुरुष से मनुष्य यदि युक्त नहीं हो एवं अपरान अनुरक्ति से उसका अनुसरण करता चले तो उनका चरित्र जो है वो कल्याण प्रसू एवं संगत होकर गठित नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें आदर्श से युक्त होना चाहिए। मनुष्य यदि हजारों लाखों सतकथाएं भी जाने, सतकथाएं को कहे, है ना, और उस सतकथा को जानकर भी उनके अंदर क्या होता है, वह धोखा ही दे सकता है मनुष्य को, लेकिन उसके चरित्र में, उसके नियंत्रण में वह चीज़ नहीं आती है। तो दीक्षा से क्या होता है कि वह नियंत्रण, एडजस्टमेंट हमारा होता है। इष्ट का आदर्श ग्रहण करना ही दीक्षा है। दीक्षा कहने से समझता हूँ मैं कि पूरी संपूर्ण रूप से इष्ट को ग्रहण करना,
उनके समक्ष आत्मसमर्पण करना। उस आत्मसमर्पण के माध्यम से जो दक्षता है, दक्षता का अनुशीलन, नीति जिनके जीवन में मूर्त है उसको छोड़कर उस नीति का अनुसरण करने चले, तब उस नीति के माध्यम से, उस नीति के नाम पर हमारा मनगढ़ंत धारणा बढ़ जाएगा। हम अपना अभिभूति का ख्याल नहीं कर पाएंगे और हम खुद गुरु बन जाएंगे, है ना। लेकिन वो गुरु बन सकते हैं, लेकिन जो सक्रिय अनुराग है, इंस्पायरेशन के माध्यम से कंसेंट्रिक सेल्फ एडजस्टमेंट, केंद्रायित आत्मनियंत्रण जो होता है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहला जरूरी है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण तभी हो सकता है जब हम सुकेंद्रिक हो। दीक्षा लेने का अर्थ है दक्षता प्राप्ति की कुशलता को जानना। उस कुशलता को जानकर तदनुसार अनुशीलन करना चाहिए। जीवन में सुख सुविधा को भोगने का प्रधान उपकरण भी प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति में जो बाधक होता है वह भी प्रवृत्ति है। तो ये सारा चीज को सही करने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है, उनके निकट जाना पड़ता है, उनका आचरण पे चलना पड़ता है और उनसे दीक्षित होना पड़ता है। बिना दीक्षा लिए हम ये सब नहीं समझ पाते हैं। सरदा एक बार श्री ठाकुर जी से प्रश्न किए कि दीक्षा की आवश्यकता क्यों है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि मूल में जाने हेतु सूक्ष्म बोध चाहिए। मनुष्य के सूक्ष्म बोध को जगाने के लिए मनुष्य चाहिए, और ये सूक्ष्म बोध को जगाने के लिए जो मनुष्य चाहिए वही मनुष्य ही इष्ट है, वही इष्ट ही मनुष्य है जो आपके अंदर सूक्ष्म बोध को जागृत कर देते हैं। यदि आप उन्हें अनुराग के साथ अनुसरण करते हैं, इष्ट के ऊपर कंसेंट्रिक एक्टिव अटैचमेंट होना चाहिए, सुकेंद्रिक सक्रिय अनुराग चाहिए। यह होने में से ज्ञान बोध उद्विन हो उठता है। एक वास्तविक सत्य है, जिसे यह होता है वही समझता है। हम इसे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। इष्ट को अनुसरण के लिए दीक्षा चाहिए। जैसे अलजेब्रा में एक सूत्र है, a+b² बराबर a² + 2ab + b²। वही मंत्र को क्लू कहा जाता है, संकेत कहा जाता है, उसको चाबी कहते हैं। और चाबी हाथ में रहने से अज्ञात राज का हर ताला को अपने अच्छे व्यवहार से हम लोग खोल सकते हैं। इसके लिए इष्ट के प्रति गंभीर अनुराग चाहिए, और यह नहीं होने पर हमारा चरित्र भागवत भाव में कभी भी बदल नहीं सकता है, कभी भी रूपांतरित नहीं हो सकता है। हम साधन भजन करके रावण और हिरण्यकश्यप हो सकते हैं, हम बड़े बड़े पंडित हो सकते हैं, हम भाषावाही बैल की तरह हो सकते हैं, हमारे अंदर बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, लेकिन वह ज्ञान किसी के काम में नहीं आ सकता है। वह ज्ञान मनुष्यत्व को जगाने के लिए नहीं हो सकता है। वह ज्ञान मनुष्य का कोई भलाई नहीं कर सकता है। यदि हम अपने आप को केंद्रित करना चाहते हैं, यदि हम सुकेंद्रित होना चाहते हैं, पहले इष्ट के अंदर इष्ट से जुड़ना होगा, इष्ट को लेकर के चलना होगा, उनको पालन करना होगा, और उसका एकमात्र माध्यम है सत्य दीक्षा। और सत्य दीक्षा के माध्यम से ही हम अपने जीवन में सही से ही चल सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन में सही काम कर सकते हैं, हम अपना मंगल कर सकते हैं, अपने परिवार का मंगल कर सकते हैं, अपने समाज का मंगल कर सकते हैं। आज जो हमारा अंदर अज्ञानता रूपी, अंधकार रूपी जो वायरस जो फैल गया है, यह कोरोना वायरस से भी बड़ा वायरस है। जो हमारे अंदर जो अज्ञानता रूपी वायरस है, अप्रेम रूपी वायरस है, इसको प्रेम रूपी दवा से इस वायरस को दूर किया जा सकता है। अगर हम लोग ठाकुर जी की बातों को पूरे विश्व में यदि संचारित कर देते हैं, तो आज पूरे विश्व में ये जो वायरस का जो मामला है ये खत्म हो जाता है। तो दीक्षा के माध्यम से परम दयाल परम प्रेम में श्री ठाकुर जी की भावधारा को हर मनुष्य तक, हर जन जन तक पहुँचाने
कि जो कल्पना हम सारे भक्तों को होनी चाहिए, हम सारे भक्तों के मन में, हम सारे गुरु भाइयों के मन में यह भावना होनी चाहिए कि ठाकुर जी की भावधारा से ही पूरा विश्व बच सकता है। और इस विश्व को बचाने के लिए एकमात्र माध्यम है दीक्षा। पूरे विश्व के हर मनुष्य को दीक्षा की आवश्यकता है, उसे दीक्षा देनी होगी और दीक्षा देकर हम भी बच सकते हैं, हम अपने समाज को भी बचा सकते हैं, हम अपना परिवेश को भी बचा सकते हैं, हम अपने राष्ट्र को भी बचा सकते हैं, हम अपने विश्व को भी बचा सकते हैं। जय गुरु।